Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Venn diagram. कल भी हमने वेन डायग्राम ही पढ़ा था, उसमें जस्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का होता है वो पढ़ा था। लेकिन आज हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। कि वेन डायग्राम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद ऑपरेशंस हम वेन डायग्राम के जरिए से कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वेन डायग्राम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हमने कल डिस्कस की थी। आज ऑपरेशंस ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में ऑपरेशन जो है वो कैसे करते हैं, इसमें कैसे किया जाएगा काम। अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक यूनिवर्सल सेट को हम किससे शो करेंगे, रेक्टेंगल से शो करेंगे। इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर। अब इसके जो सबसेट्स होंगे उसे हम क्लोज फिगर में शो करेंगे इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ही। एडजॉइनिंग फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ए इज द सबसेट ऑफ यू थ्रू वेन डायग्राम। कि यहां पर जो हमें फिगर नजर आ रही है बनी हुई, ये वेन डायग्राम को शो कर रही है। किस वेन डायग्राम को, ए इज द सबसेट ऑफ यू, ये साबित कर रही है। अब यहां पर देखते हैं हम कि ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और उसके बाद जो इसका सबसेट है, ए सबसेट है यू का, उसको हमने क्लोज फिगर में बनाया है, ड्रॉ किया है। और ए इसी सेट में ही है, ए रेक्टेंगल में ही बनाया है, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ यू। कि ए जो है ये सबसेट है यू का। या सिंपल जो हमने वर्डिंग यहां पर लिखी है उसी को देखते हुए कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे और इसके जो सबसेट्स होंगे उसे क्लोज फिगर में शो करेंगे और उसी रेक्टेंगल में ही बनाएंगे। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके जो सबसेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में ही आ जाते हैं। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जरिए से हमने वजाहत करनी है यूनियन की और इंटरसेक्शन की ऑफ थ्री ओवरलैपिंग सेट। इसमें कितने सेट्स आएंगे, थ्री ओवरलैपिंग सेट्स। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर जब हम सेट्स को देखते हैं तो कोई ना कोई एलिमेंट जो होता है वो कॉमन आता है। फिर हमने इसकी फिगर ड्रा की थी, वेन डायग्राम ड्रा की थी कि ओवरलैपिंग सेट की वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो आज भी पहले ओवरलैपिंग सेट क्या होता है ये बताऊंगा, उसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग सेट का कैसे हम लिखेंगे, कैसे बनाएंगे इसको वेन डायग्राम के जरिए से, तो ये चीज पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले ओवरलैपिंग सेट क्या है, इसके लिए मैं एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। लेट्स सपोज हमारे पास टू सेट्स हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5। तो ये जो सेट्स हैं क्या ये ओवरलैपिंग कहलाएंगे। ओवरलैपिंग के लिए हम चेक करते हैं क्या होता है कि a और b दोनों सेट्स को देखेंगे और दोनों सेट्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो ये कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स। तो इसमें देखते हैं हम थ्री जो एलिमेंट्स है 1 2 3 एलिमेंट a में मौजूद है और ऐसे ही 3 एलिमेंट b में मौजूद है, मींस दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आएगा हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म में। उसके बाद हम क्लोज फिगर बनाते हैं, a और b। अब इसमें देखा था हमने कि जो कॉमन पॉइंट होता है वो यहां पर लिखा जाएगा, 3 आ जाएगा यहां पर। और उसके बाद a वाले जो एलिमेंट हैं वो 1 और 2 यहां पर आ जाएंगे और b वाले जो एलिमेंट हैं 4 और 5 वो इस साइड में आ जाएंगे। अब अगर हमने इसका यूनियन ड्रा करना हो, a यूनियन b लेना हो, हमने a यूनियन b लेना हो तो कैसे कलर करेंगे इसको कि इसमें ये a सेट भी कलर होगा और b सेट ये भी कलर होगा और उनका जो कॉमन रीजन है, जो कॉमन है इनके दरमियान वो है 3, तो ये भी कलर होगा।
इसको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है। इसको मैंने वर्टिकल लाइन लगाई यहाँ पर सेट ए में, मींस कलर किया है इसको, और ऐसे ही इसको कलर करने के लिए सेट बी को कलर करने के लिए यहाँ पर लिख लेते ए और बी। ए को कलर किया है वर्टिकल लाइंस के जरिए से और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फिगर बन गई वेन डायग्राम, ये जो बन गई ए यूनियन बी आ जाएगा ये हमारे पास, कि इस यूनियन के अंदर हम करते क्या है, यूनियन में भी हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब अगर कलर सारे के सारा सेट हुआ है ए और बी दोनों ही कलर, इट मींस के सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ओवरलैपिंग सेट के अंदर हम कॉमन एलिमेंट को एक रीजन के अंदर लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन रीजन है ये वाला जिसको रेड से कलर किया हुआ है यहाँ पर, तो ये कॉमन रीजन है इन दोनों का। इसके बाद ए और बी दोनों ही कलर होंगे और कॉमन रीजन भी कलर होगा, मींस के पूरे का पूरा ए और बी जो है ये दोनों कलर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। अब इसके बाद अगर होता ये इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी होता, तो हमने एक रेक्टेंगल बनाई, रेक्टेंगल जो है हमारे पास ये कहलाती है यूनिवर्सल सेट और सेट ए और बी। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो है 3। अब 1 2 सेट ए के एलिमेंट है और 4 और 5 सेट बी के एलिमेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका कौन सा पोर्शन जो है वो कलर होगा। तो इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते होते हैं कि जो दोनों सेट्स में एलिमेंट मौजूद होता है, कॉमन होता है, वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो यहां पर जब हम कलर करेंगे तो सिर्फ जो कॉमन रीजन आएगा वो कलर होगा, या जो कॉमन पोर्शन होगा ये कलर होगा सिर्फ इंटरसेक्शन में। तो ये हमारे पास 2 सेट्स ए और बी हैं। इनका यूनियन कैसे लिया, यूनियन कैसे लेते हैं आम रूटीन में, टेबुलर फॉर्म में, और वेन डायग्राम के जरिए से इनका यूनियन कैसे लेते हैं ये हमने सीखा। उसके बाद इंटरसेक्शन में वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे ये चीज सीखी। इसके बाद अगर हमें 3 सेट्स का भी यूनियन लेना हो तो 3 सेट्स के अंदर हम देखते हैं कि पहले हम 2 सेट्स का यूनियन लेंगे और फिर उस दोनों सेट्स का जो यूनियन होगा तीसरे सेट के साथ हम लेते होते हैं। ये हमने इससे पहले क्वेश्चन भी इस तरह के किए हुए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर पहले हमारे पास है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, कि हमारे पास 3 सेट है ए बी एंड सी और उन तीनों सेट्स का हमने यूनियन लेना है, लेकिन वेन डायग्राम्स के जरिए से उसको क्लियर करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करवाना है। ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इन फिगर 1, ये जो हमारे पास फिगर है इसको हम फिगर 1 का नाम दे लेते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं सेट बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब यहाँ पर जो हमने यूनियन लिया है बी और सी का, तो इसको मैं अलग बना देता हूं पहले। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बी यूनियन सी लेंगे पहले, कि बी और सी का यूनियन कैसे लेंगे। अब याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो सेट्स हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और ओवरलैपिंग सेट्स के डायग्राम कैसे बनाएंगे कि यहां पर हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आएगा। उसके बाद जो सेट्स हैं बी और सी ये दोनों आ जाएंगे, और यहां पर हम सेट बनाते हैं बी और सी। ये बी है और ये सेट है हमारे पास सी। तो अब बी और सी के अंदर जो कॉमन है, मींस जो भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे, यहां पर हमने एलिमेंट्स को नहीं लिखा क्योंकि ओवरलैपिंग सेट के अंदर जो भी एलिमेंट कॉमन है वो यहां पर लिखे जाएंगे और वो कलर होते हैं। अभी हमने ए बी के एग्जांपल में देखा था कि जब यूनियन लेंगे तो सारे का सारा ही पोर्शन जो है वो कलर होगा, लेकिन इसको डिफरेंट करने के लिए हम यहां पर वर्टिकल लाइन लगा देते हैं कि ये चीज कलर होगी, और यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, और ये जो दोनों का काम होगा ये भी कलर हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा बी यूनियन सी। लेकिन यहां पर हमने बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, कि बी और सी को हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए से हमने कलर किया हुआ है यहां पर। अब यहां पर देखते हैं हम 3 सेट्स मौजूद है ए बी एंड सी। तो यहां पर भी अब अगर मैं
इस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई यहाँ पर, तो ये ऐसे बन जाएगी। ये है हमारे पास सेट बी, यहाँ पर लिख लेते हैं ये सी, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगेगी इसकी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है तीन सेट्स ए बी एंड सी, और हम यूनियन ले रहे हैं बी और सी का। इट मींस कि बी का ये जो पोर्शन है ये सारे का सारा कलर होगा ये वाला, और सी का ये जो पोर्शन है ये वाला, ये सारे का सारा कलर होगा। और यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है बी और सी का। लेकिन बी और सी के दरमियान जो पोर्शन आ रहा है ये वाला हमारे पास, इसको मैं मजीद क्लियर कर देता हूं। ये जो पोर्शन आ रहा है बी और सी का, ये भी कलर होगा। अगर मैं यहां पर बनाऊं इसको तो ये ऐसे बनेगा। फिगर के लिहाज से देखते हैं हम, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये हमारे पास सेट बी है और यहां पर आ जाएगा सेट सी। ये बी कहते हैं इसको और इसको कहते हैं सी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि बी जो है ये भी कलर होगा। इसमें हमने कौन सी लाइन लगाई है? हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। ये भी कलर होगा और सी ये भी कलर होगा। अब इसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। अब ये जो इनका कॉमन रीजन है ये भी कलर होगा। यहां पर भी हम ये लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा बी यूनियन सी। अब हमने इसका यूनियन जो लेना है ए के साथ। बी यूनियन सी में बी और सी सेट्स हैं। इन दोनों को कैसे कलर करेंगे ये हमने देखा। इसके बाद इसका यूनियन जो है ए के साथ लेना है। तो बी यूनियन सी का जब ए के साथ यूनियन लेंगे फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे कलर करते हैं। तो इसके लिए ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी मींस कि बी यूनियन सी के भी एलिमेंट आएंगे और ए वाले जो हैं वो भी एलिमेंट आएंगे। मीन कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये आ जाएंगे ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी वाले एलिमेंट आएंगे और उसके बाद ए वाले जो एलिमेंट होंगे उनको हम सबको लिख देंगे इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस एंड सिंगल लाइंस। इसको हम डबल लाइन और सिंगल लाइन से कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। अब यहां पर हम बना लेते हैं सेट ए। ये बन गया हमारे पास सेट ए। अब सेट ए के अंदर हमने इसको ऐसे वर्टिकल लाइन सिंगल लाइन लगाई यहां पर। ये तो ए है, लेकिन हमने ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो इट मींस कि बी और सी जो है ये जो पहले से कलर है, लेकिन जब ए के साथ इसका यूनियन लिया जाएगा तो फिर इसको कलर कर देंगे हम। उसके लिए हम जो यहां पर ऐसे लाइन लगा देते हैं, ये डबल लाइन बन जाएंगे हमारे पास। ये डबल लाइन ये शो करेगी ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी है। तो ये हमारे पास पहली फिगर है जो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ए बी और सी। और अगर सिंपली कहें तो ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी को हम कैसे कलर करेंगे कि बी और सी जो है ये दोनों कलर हो जाएंगे। उसके बाद जो इन दोनों का कॉमन रीजन होगा, कॉमन पोर्शन होगा, उसको कलर करेंगे। जब ए के साथ बी यूनियन सी लिया जाएगा, ए का यूनियन लिया जाएगा बी यूनियन सी के साथ, तो फिर ए वाला भी कलर हो जाएगा, बी और सी वाला भी। ऑलरेडी जो कलर होगा उसको हम डबल लाइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। इन सिंपल वर्ड्स कि पूरे का पूरा जो पोर्शन होगा ए बी और सी ये कलर हो जाएगा हमारे पास। कॉमन रीजन भी होंगे और ए बी और सी जो है ये कॉमन रीजन के बगैर वो भी कलर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। नेक्स्ट हम सेकंड देखेंगे अभी। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड हमारे पास है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। इन फिगर सेकंड सेट बी इंटरसेक्शन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारे पास जो फिगर है ये है फिगर सेकंड, और इसमें हमने बी इंटरसेक्शन सी के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये लगाई है। एंड सेट ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन। जबकि बी इंटरसेक्शन सी का जब हम यूनियन लेंगे ए के साथ तो इसको हमने वर्टिकल लाइन से शो करवाया है। Thus A union into B intersection C is represented by double lines and single lines। तो ये कैसे आएगा, पहले हम ये देखते हैं
कि जब दो सेट्स जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट U, ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट जिसको हम U लिखते हैं। तो उसके बाद दो सेट्स हम बनाते हैं B और C। अब यहाँ पर आ जाएगा B और ये सेट हमारे पास आ जाएगा C, और ये सेट B है और ये है C। अब अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन हम मालूम करते हैं तो इंटरसेक्शन के अंदर हमने देखा था अभी, इससे पहले भी हमने फिगर बनाई थी कि A इंटरसेक्शन B हम कैसे लेते हैं कि जो उनका कॉमन पोर्शन होता है वो सिर्फ ड्रा किया जाता है, कॉमन पोर्शन वो कलर किया जाएगा सिर्फ। अब लेकर चेक कर सकते हैं कोई सेट A is equal to 1 2 3, ये भी हमने एग्जांपल ली थी, एंड B is equal to 3 4 5 ले लें या 3 4 ले लें। तो जब हम इसको वेन डायग्राम के से क्लियर करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये हमें कॉमन नजर आ रहा है। इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन पोर्शन आता है तो B और C का जो कॉमन पोर्शन है ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन आ रहा है। इट मींस ये कलर हो जाएगा, और इसको हमने कलर किससे किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम ड्रा करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये बन जाएगा हमारे पास B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट। इसके बाद इसका यूनियन लेंगे A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। ये हम जब ड्रा करेंगे तो यहाँ पर हम सेट ले लेते हैं A। अब यूनियन में हम देखते हैं कि यूनियन के अंदर पूरे का पूरा जो सेट होता है वो कलर होता है, मींस इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के तो आएंगे ही, लेकिन B इंटरसेक्शन C वाले एलिमेंट जो हैं वो भी आएंगे। और चूंकि सेट जो है ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं ये तीनों, तो इस वजह से इनके जो कॉमन पोर्शन होंगे वो सेट A में ही आ जाएंगे। ये देखिए इसको हम जब ड्रा करेंगे तो ये बन जाएगा वर्टिकल लाइन के जरिए से, तो ये ऐसे बन जाएगी ये लाइन, ये लाइन ऐसे बन जाएगी। लेकिन इनका जो रिजल्ट है 10 A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस एंड सिंगल लाइन। जब हम ड्रा करेंगे यहाँ पर यही लाइनें, ये वाली लाइनें जब ड्रा करेंगे क्योंकि ये सेट A में मौजूद है ये वाली, तो ये जो होगी ये डबल लाइन बन जाएंगे ऐसे, और ये हमारे पास A जो है ये पूरा कलर हो जाएगा, और B और C का सिर्फ जो कॉमन पोर्शन था, ये जो कॉमन पोर्शन था ये सिर्फ कलर होगा ये वाला, B और C का ये वाला कॉमन पोर्शन कलर होगा। लेकिन जब A के साथ हम इसका यूनियन लेंगे तो A सेट पूरे का पूरा कलर होगा। तो ऐसे ही हमें फिगर नजर आएगी, मींस कि B और C का ये जो कॉमन पोर्शन था ये वाला, तो ये शेड होगा। इसको मैं ब्लैक से वाज़ेह कर दूंगा। ये वाला जो B और C का कॉमन पोर्शन था इसको वर्टिकल लाइंस हमने लगाई इसके लिए, और A का जब यूनियन लिया B और C के इंटरसेक्शन के साथ तो A जो होगा ये पूरा कलर हो जाएगा। जब पूरा कलर होगा A का, ये तो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, ये, लेकिन ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ओवरलैपिंग की वजह से कलर होगा, ये ओवरलैपिंग है। तो ये थी सेकंड स्टेटमेंट कि A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C कैसे लेंगे हम, कि B और C जो सेट होंगे इनका कॉमन पोर्शन लिया जाएगा, और A जो होगा ये पूरे का पूरा कलर होगा। अब A का जो B के साथ जो पोर्शन बनता होगा वो भी कलर होगा, और A का C के साथ जो पोर्शन बनता है वो भी कलर होगा, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर जो पोर्शन जो कॉमन होता है वो भी कलर होगा। लेकिन यूनियन के अंदर B और C के अंदर सिर्फ इंटरसेक्शन की वजह से सिर्फ इनका कॉमन पोर्शन जो होगा यही कलर होगा। लेकिन जब यूनियन में हम देखेंगे तो यूनियन के अंदर जो सेट के एलिमेंट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो भी कलर होते हैं, और जो सेट के एलिमेंट रह जाते हैं वो भी कलर किए जाते हैं यूनियन में। लेकिन B इंटरसेक्शन C में मींस इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन पोर्शन जो होता है, कॉमन रीजन जो होता है, सिर्फ उसी को शेयर करते हैं, उसी को कलर करते हैं।